कि हम भारत बंद में आपका समर्थन देंगे। अरे तुम्हारी सुनने वाला कौन है? आज की तारीख में भारत बंद कोई दिल्ली के अंदर नहीं कर रहा है। दिल्ली के मार्केट्स पूरे खुले हैं, आपकी बात का कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली की जनता के साथ कनेक्ट नहीं है। इसी तरह भारत बंद दिल्ली में बिल्कुल बेअसर है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की अपील बिल्कुल बेअसर हो गई है और इसी से वो मुंह छुपाकर घर के अंदर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे कि नजरबंद कर दिया। बिल्कुल झूठ बोल रहे, पूरी बकवास है। दिल्ली को वो एक अराजक माहौल देना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं झूठ बोलकर, वो अपना मुंह चुरा रहे। आज भारत बंद पूरी तरह असफल हो गया है, फेल हो गया है, इसलिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। टीचर्स कोरोना टाइम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में उन्होंने खाना बांटने का काम किया। आप निगम को पैसा नहीं देना चाहते क्योंकि निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं दूसरी ओर जरगोड़ आपका सगा भाई लग रहा है, सगा बेटा है, उसको 50,000 करोड़ रुपए 6 साल में आपने दे दिए और वो भी घाटे में चला गया। किसानों के नाम पर उनके हित के लिए बोलने का दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अगर आपने दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर किसानों के लिए दिल्ली में कुछ किया होता तो वो कुछ कहने के लायक होते। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं सर्वस्ती और आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज चैनल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि गृह मंत्रालय के आदेश पर बीजेपी की साजिश से उन्हें घर पर ही नजरबंद कर लिया गया है। इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज जिस समय कल हमारे तीनों मेयर और निगम पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, 30 पार्षद भाई बहन वहां बैठे। 13,000 करोड़ रुपए की जो डिमांड पिछले 1 महीने पहले तीनों मेयर जब मुख्यमंत्री आवास पर गए थे और उन्होंने पूरे दिन उनकी बात नहीं सुनी, उनसे बात करने की जरूरत नहीं समझी। शाम को उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं सीएम साहब की तरफ से आश्वासन दे रहा हूं कि 7 दिन के अंदर आपका जो ड्यू है वो हम वापस आपको रिटर्न करेंगे। लेकिन 1 महीना होने के बाद निगम का जो ड्यू है वो नहीं वापस किया गया। आप सब जानते हैं कि कारपोरेशन जिन किन हालात में काम कर रहा है। पिछले 6 साल में हर साल हर 6 महीने में दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो फंड है वो हर साल को कटौती कर रहा है, निगमों को दिया जा रहा है। वो चाहे सड़क योजना का फंड हो, वो चाहे सफाई कर्मियों की सैलरी का हो, वो चाहे तो कम्युनिटी सेंटर बनाने का हो, स्लम एरिया में काम करने का हो, हर तरह के फंड को निगम को काटने का काम पिछले 6 सालों से दिल्ली सरकार कर रही है। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने ग्लोबल शेयर भी काटना शुरू कर दिया। और हालात ये हो गए कि आज निगम अपने जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स हैं, डीबीसी वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी सैलरी देने के लिए निगम के पास पैसे नहीं। और ऐसे कोरोना संकट के समय दिल्ली सरकार को जब निगम को ज्यादा पैसा देने की जरूरत थी, उस समय उन्होंने जो ड्यू था वो भी काटना शुरू कर दिया। और पिछले 6 सालों में जो निगम का बकाया वो आज तक नहीं दिया। 13,000 करोड़ रुपया बनता है तीनों निगमों का। इस मांग के लिए हम बैठे थे, हम तो जायज मांग के लिए बैठे थे। और कोई निगम अपने लिए नहीं बैठे थे, वो पार्षद कोई वो ये नहीं कह रहे थे निगम पार्षद की हमारी सैलरी दे दो। आज निगम पार्षद को कोई सैलरी नहीं मिलती, वो एक सेवक के रूप में काम करता है। और यहाँ मैं भी कहना चाहता हूँ, विधायकों को लाखों रुपए सैलरी मिलती है। जो चाहे दिल्ली सरकार के जो विधायक उनको लाखों रुपए सैलरी मिलती है। तो जो निगम पार्षद मेयर वहां बैठे हैं, दिल्ली की जनता का दुख दर्द सुनाने के लिए आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को इतनी जरूरत नहीं समझी उन्होंने कि वहां पर हमारी 20 महिलाएं, 20 बहनें वहां बैठी हैं। रात को किस सर्दी के अंदर बैठी, ना छत है, ना उनको रजाई,
ना उनको कुछ बिस्तर मिले। इतनी ठंड के अंदर उन्होंने अब बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि मैं दिल्ली वालों का आपका बेटा हूं, किसी का भाई होने का दावा करते हैं, वो उन बहनों को भूल के अगर वो निगम पार्षद भी नहीं तो आप यही समझते कि वो दिल्ली के नागरिक हैं। इतनी उन्होंने असंवेदनशीलता जाहिर की है। और कल जिस तरह की बातें चल रही थी, आज ये साफ हो गया। जब हम लोग वहां सुबह उनसे मिलने गए, मैं स्वयं मिलने गया, मेरे साथ सांसद प्रवेश वर्मा जी भी गए, निगम पार्षदों के साथ चाय उनको पिलाई, उनका दुख दर्द देखा तो वास्तव में फुटपाथ पे वो किस तरह लेटे हुए थे, उस फुटपाथ पर किस तरह बैठे हुए थे। मैं आज पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लोगों से, किस तरह का झूठ आप फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब को हाउस अरेस्ट किया गया। अरे आप तो हाउस में रेस्ट कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कहां है? आप कह रहे नजरबंद। आपने खुद ही नजरें चुराई दिल्ली की जनता से। हम कोई अपने लिए निगम पार्षद नहीं है। निगम जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो आखिर कहीं ना कहीं जनता को उसका लाभ मिलता है। वो साफ सफाई व्यवस्था ठीक हो, डेंगू चिकनगुनिया दिल्ली में ना रहे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सही मिले। टीचर्स कोरोना टाइम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में उन्होंने खाना बांटने का काम किया। आप निगम को पैसा नहीं देना चाहते क्योंकि निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं दूसरी ओर जलगोड़ आपका सगा भाई लग रहा है, सगा बेटा है, उसको 50,000 करोड़ रुपए 6 साल में आपने दे दिए और वो भी घाटे में चला गया। खुद आप जो दिल्ली सरकार का 65,000 करोड़ रुपए का बजट है, उस पैसे का आप मिसयूज कर रहे हैं। कोरोना संकट के समय में आपने एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च किया 350 करोड़, लेकिन निगम के लोगों को, निगम के सफाई कर्मियों को जिन्होंने कोरोना समय में काम किया, उनके लिए आप निगम को पैसा नहीं दे रहे। तो हम तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे निगम पार्षद, हमारे मेयर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वहां बैठे हैं। तो आपको इतनी जहमत नहीं कि आप उनका दुख दर्द बांटने के लिए आप कहें कि भाई हाँ दिल्ली सरकार हम जिम्मेदार हैं। आपने दिल्ली सरकार ये कहे कि हाँ ठीक है, दिल्ली के 2 करोड़ नागरिक हमारे पूरे दिल्ली के नागरिक है और मैं सबका मुख्यमंत्री हूं और हम आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन उनका तो समस्या के समाधान में कोई रुचि नहीं है। वो समस्या के समाधान की बजाय दिल्ली को एक अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। दिल्ली को वो एक अराजक माहौल देना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं झूठ बोलकर, वो अपना मुंह चुरा रहे। आज भारत बंद पूरी तरह असफल हो गया है, फेल हो गया है, इसलिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। बड़ी उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ कहते कि हम भारत बंद में आपका समर्थन देंगे। अरे तुम्हारी सुनने वाला कौन है? आज की तारीख में भारत बंद कोई दिल्ली के अंदर नहीं कर रहा है। दिल्ली के मार्केट्स पूरे खुले हैं। आपकी बात का कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि आप दिल्ली की जनता के साथ कनेक्ट नहीं है। दिल्ली की जनता के साथ जो लोग, जो उनका दुख दर्द बांटने के लिए और दुख दर्द सुनाने के लिए और समस्याओं को बताने के लिए आपके पास आए हैं, आपके पास उनकी समस्याएं सुनने के लिए वक्त नहीं, दिल्ली के लोगों का दर्द सुनने के लिए वक्त नहीं है और आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां गए। कोई नहीं सुन रहा है। आज दिल्ली बंद पूरी तरह, भारत बंद दिल्ली में बिल्कुल बेअसर है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की अपील बिल्कुल बेअसर हो गई है और इसी से वो मुंह छुपाकर घर के अंदर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे कि नजरबंद कर दिया। बिल्कुल झूठ बोल रहे, पूरी बकवास है। दिल्ली पुलिस के हमारे स्पेशल सीपी ने भी कह दिया है, मैं स्वयं वहां गया था, हमारे पास 2-2, 3-3 वीडियोस है कि मुख्यमंत्री साहब कल 2-3 बार बाहर आए और 2-3 बार अंदर गए। इस तरह का झूठ बोलना बंद करें और कारपोरेशन का पैसा जो 13,000 करोड़ रुपया है वो दिल्ली निगमों को दे ताकि निगम और बेहतर तरीके से काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के सभी आरोपों को आदेश गुप्ता ने सिरे से नकार दिया है। हमारे संवाददाता गुरप्रीत ने उनसे बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के लोग। आज मैं भी वहां गया था, उन्हें कहीं हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब पूरी तरह हाउस के अंदर रेस्ट कर रहे हैं। वो भारत बंद असफल हो गया है, फेल हो गया है, इसलिए वो दिल्ली की जनता से नजरें चुराने के लिए, नजरें छुपाने के लिए वो घर के अंदर बैठे हुए हैं। लोगों की समस्या जो कहने के लिए हमारे निगम पार्षद और मेयर वहां पहुंचे हैं, उनकी भी समस्या सुनना नहीं चाहते और पूरी दिल्ली की जनता से नजरें चुराने के लिए घर के अंदर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से केजरीवाल की जो सेना है पूरी दिल्ली के कोने कोने में जाकर 2000 रुपये का जो बिना मास्क का चालान काट रही है, लेकिन जो बॉर्डर्स के अंदर हालात दूसरे हैं। जो कल सिंधु बॉर्डर जो केजरीवाल जी गए थे, वहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोरोना का कोई डर है। ये दिल्ली सरकार हमेशा ही इस तरह की बातें, जो राजनीतिक फ़ायदा जहां उनको मिलने की उम्मीद होती है, वहां वो उनके लिए सारे नियम कानून ताक में रख के वो काम करते हैं। आज पूरी दिल्ली के सिविल डिफेंस के जो चौक चौराहों पर लगे थे, वो सब आज वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और दिल्ली की जनता ये सब देख रही है। समय आने पर उसका भी जवाब देगी दिल्ली की जनता कि कितना झूठ दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं। हर मुद्दे पर वो झूठ की राजनीति करते हैं और इसका पर्दाफाश अब हो गया है। सर, किसानों के नाम पर जिस तरीके से केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं, सोच बताना चाहेंगे? देखिए, किसानों के नाम पर उनके हित के लिए बोलने का दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अगर आपने दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर किसानों के लिए दिल्ली में कुछ किया होता तो वो कुछ कहने के लायक होते। दिल्ली के अंदर 20,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर खेती होती है। यहाँ पर फार्मर्स को ना तो ट्यूबवेल लगाने की परमिशन है, ना बिजली के बिलों में कोई सब्सिडी है, ना कृषि यंत्रों पर सब्सिडी है, ना ट्रैक्टर पर सब्सिडी है और ना ही कोई उनको पानी सिंचाई की सुविधा सरकार की ओर से है। और किसान का जो दर्जा था वो भी दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो किसानों की बात करते हैं, तो इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा फरेब कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, जबकि ये सारी सुविधाएं दिल्ली छोड़कर अन्य राज्यों में किसानों को मिलती हैं और दिल्ली में नहीं मिलती हैं।